देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। विकास कैसे संभव है? जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होगी, लोगों की स्थिति नहीं आएगी, तब तक विकास संभव सबका है ही नहीं। गाँव को उनके अंदरूनी पार्ट के अंदर लाठी डंडों से पीटा गया। अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष का काम करेगी, क्योंकि आज जन अधिकार पार्टी की कार्यकर्ता बैठक थी और हमारे साथ ज्ञान प्रकाश जी मौजूद हैं, पूर्व सूचना आयुक्त हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा, जो जातिगत जनगणना की बात करी जा रही है, मुख्य रूप से ये मुद्दा उठाया जाएगा, जैसा बाबूजी का कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। विकास कैसे संभव है? जब तक देश में जाति जनगणना नहीं होगी, लोगों की स्थिति नहीं आएगी, तब तक विकास संभव सबका है ही नहीं है। इससे तो केवल एक लोगों का, एक वर्ग का विकास हो सकता है। अब जाति जनगणना की बात करके पूरे जो है देश के सभी, चाहे वो जिस जाति धर्म के लोग हैं, सबका विकास हो सकता है। और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो लगातार जब से पार्टी गठन हुआ है तब से उनका कहना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस ज्ञान जी मांग करी जा रही, लेकिन क्या मंशा नजर आती है, क्यों नहीं हो रही है जातिगत जनगणना? ऐसा ना कहीं आप देखिए कि जो 1931 के बाद ये, उसके बाद सरकारें गणना तो करा रही हैं, लेकिन कुछ विशेष जाति की कराती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। और इसी मुद्दे को लेकर हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि सारे तबके के लोगों का विकास हो सके। और आज भी इस कार्यकर्ता बैठक में ये ऐलान किया गया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी लड़ाई जाति जनगणना की कराने की है और हम लोग इस पर लड़ेंगे, जिससे कि सभी लोगों का विकास हो। पार्टी का नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी। हमारे साथ सुषमा मौर्य जी भी मौजूद हैं। सुषमा मौर्य जी, तो किस तरीके से देखेंगे दोबारा से बीजेपी रिपीट करिए? मैं आपके पत्रकार का धन्यवाद देती हूं कि आपके मीडिया के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूं कि किस तरीके से आपने देखा होगा, जैसे ये सरकार आई, 2-3 महीना पहले इनकी सरकार जैसे गठित हुई, तुरंत सबसे पहले एक वारदात हुई जौनपुर में। वहाँ पे कुछ महिलाओं को उनके अंदरूनी पार्ट्स के अंदर लाठी डंडों से पीटा गया। उन्होंने खुलकर लोगों को बताया कि हमको पुलिस ने इतनी बर्बरता से पीटा है। तो जन अधिकार पार्टी कहीं ना कहीं विपक्ष का काम करेगी, क्योंकि सपा तो कोई काम करती नहीं है। सपा खाली तू और रे करने में लगी पड़ी है। पर जन अधिकार पार्टी की महिलाएं अगर आप देखेंगे, एक 100 के बराबर हैं, जो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाती आई हैं और आगे भी उठाएंगे। आपको याद होगा कि हाथरस के लिए सबसे बड़ी पहले PIL 18.1 सुप्रीम कोर्ट में हमने लगाई थी। तो हम जो भी आज यहाँ पे देखा आपने कि बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है, जिसमें महिला प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जाए। और आने वाला जो सभासद का चुनाव है, चाहे मुंबई में महानगर पालिका हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सभासद चुनाव हो, उसमें महिलाओं की भागीदारी आपको बढ़ चढ़ कर दिखेगी और उनका जितना हक हिस्सा है, उन महिलाओं को उनका हक अधिकार मिलेगा। ठीक है, जैसे कांग्रेस में देखा गया था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वैसा एक कैंपेन चलाया गया था, क्या जन अधिकार पार्टी भी ऐसा कुछ करेगी? देखिए, हम सिर्फ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोलने में बिलीव नहीं करते। मैं लड़की हूँ, मैं बिल्कुल लड़ सकती हूँ और मैं हर लड़की को ताकत देना चाहती हूँ, हर महिला को ताकत देना चाहती हूँ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। उनको सक्षम, हम अपने हथियार उठाएं। हथियार मतलब बेलन, एक औरत का औजार है बेलन। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़, घर में काम आता है तो घर में काम आता है, वो सुधारने के भी काम आता है। अगर कभी कोई बच्चा भी हमारा अगर गलती करता है तो हम उसको बेलन से डराते हैं। तो उसी तरह हमारे हर महिलाओं को महिला उत्पीड़न पर हमेशा आवाज उठाना चाहिए और बेलन को हथियार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। महिला पूरी तरह तैयार हैं? ये जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? एक नारे के साथ आप लोग अपने बयान को खत्म करिए बात। एक नारा हमारा है, जन अधिकार के साथ चलेगी बेटी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी बेटी। अब हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अजीत कुशवाहा जी। सर, आज जो कार्यकर्ता बैठक हुई है उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे ज्यादा जोर डाला गया है कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और मुंबई में नगर पालिका और उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उस पर जन अधिकार पार्टी हिस्सा लेगी। क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, आज हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं और इसमें हमारे मुख्य अतिथि थे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने मुख्य रूप से जो 5 प्रदेशों में चुनाव होना है उनकी तैयारियों के बारे में बात की, और नगर पालिका नगर परिषद के जो चुनाव होने हैं और नगर निकायों के जो भी जिन भी प्रदेशों में होना है चुनाव, उनकी तैयारियों के बारे में बात हुई है।
और संगठन को मजबूत करने की दिशा में उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है कि हम लोग 22 जून तक मंडल का जो संगठन है उसको कंप्लीट कर लें, जिले के संगठन को कंप्लीट कर लें और विधानसभा की कमेटियों को ठीक कंप्लीट कर लें।